बिहार की पॉलिटिक्स में एक नया चेंज आ चुका है। 20 साल तक जहां एक ही नाम डोमिनेट करता रहा, नीतीश कुमार, अब वहां एक नया चेहरा सामने आया है और वो नाम है सम्राट चौधरी। एक ऐसा लीडर जिनका पॉलिटिकल जर्नी आरजेडी से शुरू हुआ, बीच में मल्टीपल पार्टी स्विचेस हुए और आज बिहार का चीफ मिनिस्टर। तो कौन है सम्राट चौधरी, क्या है उनकी कहानी और बिहार के लिए क्या क्या बदलने वाला है, आज सब कुछ सिंपल और क्लियर समझते हैं। सबसे पहले, कौन है सम्राट चौधरी? वो बीजेपी के एक स्ट्रॉन्ग ओबीसी फेस के रूप में उभर कर आए कि अपॉइंटमेंट सिर्फ एक सीएम चेंज नहीं है, ये बिहार की पॉलिटिक्स का पावर शिफ्ट है। अब बात करते हैं उनके एजुकेशन की। सच ये है कि उनका एकेडमिक बैकग्राउंड बहुत ज्यादा हाईलाइटेड नहीं है, वो कोई भी एलाइट बैकग्राउंड से नहीं है, बल्कि ग्रास रूट पॉलिटिक्स से आए हुए हैं और ये ही उनकी रियल स्ट्रेंथ है। अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, उनका पॉलिटिकल जर्नी। उन्होंने शुरुआत की थी आरजेडी से और राबड़ी देवी की गवर्नमेंट में चीफ मिनिस्टर भी रहे। फिर उन्होंने जेडीयू ज्वाइन की और 2017 में बीजेपी ज्वाइन कर ली, यानी कि एक फुल ट्रांसफॉर्मेशन, आरजेडी से जेडीयू फिर बीजेपी। उनका राइज भी काफी फास्ट रहा। 2023 में वो बिहार के बीजेपी प्रेसिडेंट बने, 2024 में डिप्यूटी सीएम और 2026 में चीफ मिनिस्टर। ये जर्नी क्लियरली दिखाता है कि वो एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट हैं। पॉलिटिक्स उनके लिए नई नहीं है। उनके फादर शकुनी चौधरी 6 बार एमएलए रहे, उनकी मदर भी एमएलए रह चुकी है, यानी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल लेगेसी है। कंट्रोवर्सीज पर मोमेंट जो उन्होंने सैफरन टर्बन पहना था और वो लिया था कि जब तक नीतीश कुमार पावर में है वो इसे नहीं उतारेंगे, और जब चेंज हुआ तो उन्होंने वो टर्बन अयोध्या में चढ़ा दिया और इससे उनकी इमेज बनी स्ट्रॉन्ग, सिंबॉलिक और एग्रेसिव लीडर। वो अपने स्पीचेस के लिए भी काफी एग्रेसिव माने जाते हैं। हाँ, क्रिटिक्स उन्हें अपॉर्चुनिस्टिक बोलते हैं, लेकिन सपोर्टर्स कहते हैं कि स्मार्ट स्ट्रेटेजी यही है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कास्ट फैक्टर। सम्राट चौधरी कुशवाहा या कोयरी कम्युनिटी के हैं, जो बिहार का पावरफुल ओबीसी ग्रुप है और बीजेपी का उन्हें सीएम बनाया। ये क्लियर स्ट्रेटजी है ओबीसी वोट बैंक को स्ट्रॉन्ग बनाने की। अब बात करते हैं उनके प्लान्स की, जो कि फोकस होगा डेवलपमेंट पर, इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नेंस और विकसित बिहार। रूरल एरियाज पर स्पेशल फोकस एक्सपेक्टेड है। जॉब्स और माइग्रेशन बिहार का बिगेस्ट इशू है और ये उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज भी होगा। और क्योंकि सेंटर में नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट है और स्टेट में बीजेपी, तो इससे कहा जा रहा है कि डबल इंजन गवर्नमेंट रन करेगी, मतलब फास्टर डेवलपमेंट का क्लेम। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये चेंज इतना बड़ा क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ एक सीएम चेंज नहीं है, ये बिहार के पॉलिटिक्स का एरा शिफ्ट है। नीतीश कुमार का एक लॉन्ग एरा एंड हो रहा है और बीजेपी डायरेक्ट कंट्रोल में आ गई है। अब देखना ये है कि क्या सम्राट चौधरी बिहार को नई डायरेक्शन देंगे या ये भी एक पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट बनकर रह जाए। आपका क्या सोचना है? ये चेंज पॉजिटिव है या रिस्की? कमेंट में जरूर बताना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।